नमस्कार, मैं रोमी केरनी और आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। वैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के युवा हो या किसी भी राज्य का युवा हो, युवाओं को नौकरी चाहिए। पढ़ाई के बाद हर किसी के मन में एक ये सपना होता है कि वो जब पढ़ाई कंप्लीट करे तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे और उसकी वहां पर नौकरी लग जाए। जम्मू कश्मीर का युवा भी इसी तरीके की सोच रखता है, परंतु यहाँ पर जब अप्लाई किया जाता है उसके बाद एग्जाम भी हो जाते हैं, इंटरव्यू भी हो जाते हैं और इंटरव्यू हुए कई साल या कई महीने बीत जाते हैं पर उनकी लिस्ट आउट नहीं होती है। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले हमने कई बार सामने हमारे आए हैं और कई बार हमने आप तक ऐसी खबरें भी पहुंचाई हैं। कई बार हमने देखा कि बच्चे जो हैं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, परंतु शायद अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको कोई असर होता ही नहीं है। अब बात करते हैं हम 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए एग्जाम्स की। जी हाँ, 2017 में एग्जाम होते हैं, उसके बाद 2019 नवंबर में जो है इंटरव्यू होते हैं। एक बात करें तो तकरीबन 2 साल बाद इंटरव्यू होना, चलिए माना बच्चों ने खुशी जताई कि इंटरव्यू तो हुए, चलिए 2 साल बाद हुए पर होने तो चाहिए थे, हो गए 2 साल बाद, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो है ये इंटरव्यूज करवाए जाते हैं। इंटरव्यूज होते हैं और फिर इंतजार रहता है सिलेक्शन लिस्ट का, क्योंकि इंटरव्यूज के बाद जो है हर किसी को आस होती है कि शायद मैं इसमें पास हो गया हूं और अब मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीट पर जाकर काम करूंगा, कार्यरत हो जाऊंगा। उसके बाद जो है इसी तरीके से चलता है, पर उसी महीने क्या होता है, थर्ड वीक में जो प्रीवियस जो कमेटी होती है यानी कि वो डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद बच्चों को कहा जाता है कि जैसे ही नई कमेटी बनाई जाएगी तो आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। इस तरीके से 18 जनवरी को क्या है कि दोबारा से एक नई कमेटी बनाई जाती है, यानी कि कमेटी बनाई जाती है और साथ ही साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से भी ये अनाउंस किया जाता है कि आपको बता दिया जाए कि जो 31 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में जो प्रोसेस हुए हैं यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस हुए हैं वो स्टैंड रहेंगे और जैसे ही नई कमेटी बनेगी उसका ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि सिलेक्शन लिस्ट का। बच्चे इंतजार ही करते रह जाते हैं। जी हाँ, उम्र बीत जाती है और ऐसा नहीं है कि जब उम्र बीत जाती है तो उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं, उसके बाद उनको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई अब आपकी नौकरियां जो है, आपकी उम्र जो है ज्यादा हो गई है और आप इस नौकरी के काबिल नहीं रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे वाकये देखे हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट के दौरान जो है लोगों ने, बच्चों ने इस तरीके की शिकायत की है। अब इनके साथ अगर बात करें तो अभी उम्र नहीं बीती है, पर जिस तरीके से वक्त गुजारा जा रहा है, बार बार इन्हें टाला जा रहा है, तो शायद वो वक्त भी जल्द ही आ जाएगा। अब बात करें तो 2 महीने के अंतराल यानी कि तकरीबन इंतजार करते 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 जून के महीने में नया कमीशन सेटअप हो जाता है। नया कमीशन यानी कि बना दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका नया कमीशन बनाकर आ जाता है। और अब जो है 2 महीने हो गए हैं, अभी तक इनकी सर्विस जो लिस्ट है यानी कि सिलेक्शन लिस्ट है वो नहीं निकाली गई है। ये बच्चों ने बार बार कई बार जो है नए कमीशन का दरवाजा खटखटाया है, बार बार आग्रह किया है कि भाई हमारी लिस्ट को निकाल दिया जाए, पर इनकी लिस्ट नहीं निकलती है। अब देखिए इनका क्या कहना है, किस तरीके से ये एक बार फिर गुहार लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर बात करें तो नई यूटी में हमारी दूसरे एलजी जो हैं वो आ चुके हैं, मनोज सिन्हा, और अब इनके साथ उम्मीदें जो हैं बहुत सारी बंधी हुई हैं और उन्हीं से एक बार फिर सभी जो है आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी लिस्ट को आउट कर दिया जाए। तो आइए इनकी पहले बात सुनते हैं, फिर आपको आगे का किस्सा सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2017 में रिक्रूटमेंट निकाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके 2 साल बाद इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो गई थी। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2019 में जियोग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें म्यूज़िक है, मेडिकल के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जिनको फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जिनका इंटरव्यू हुआ है, 9 महीने हो गए, उनके अभी तक सिलेक्शन लिस्ट रिलीज नहीं हुए हैं। तो कारण यह है कि थर्ड वीक ऑफ नवंबर में 2019 जिसमें प्रीवियस कमीशन डिसॉल्व हो गई थी, जिसके कारण हमारी सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग में रह गई। तो हमने उसके बाद बहुत बार अपील करी गवर्नमेंट से कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट है, प्लीज़ वो रिलीज़ कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ने हमें यही कहा कि नया कमीशन बैठेगा, वो आपकी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद र्यूमर से फैला कि आप लोगों के नए इंटरव्यू हो सकते हैं, लेकिन 18 जनवरी 2020 में चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ने दिल्ली एक्सेलसियर में दिया था कि 31 अक्टूबर 2019 और 21 नवंबर
के बीच में जो भी प्रोसेस हुई थी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जिनका इंटरव्यू हुआ है वो सारे स्टैंड रहेंगे। और जब नया कमीशन बैठेगा वो सिलेक्शन लिस्ट और इंटरव्यू प्रोसेस शुरू फिर से करेंगे। 2 महीने हो गए हैं, 7 महीने के बाद जब नया कमीशन बना, नया कमीशन बैठा जून 2020 में, जून से लेकर अभी तक 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं हुई, कोई सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ नहीं किया गया। लेकिन आजकल यही हमें सुनने को मिल रहा है कि आप लोगों के नए इंटरव्यू होंगे। हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, प्लीज़ जिनका इंटरव्यू हुआ है उस समय प्लीज़ हमारी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ करवाइए, हमारे सिलेक्शन हमें जस्टिस दिलाई इस चीज़ से। और हमारी री इंटरव्यू क्यों होंगे, हमारी क्या गलती है, उस समय जो भी प्रोसेस हुआ है वो लीगली तौर पे हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, उन्होंने हमारे इंटरव्यू लिए हैं। उस समय मेंबर्स थे इंटरव्यू में, एक्सपर्ट्स थे, तो वो इलीगल कैसे हो सकता है। और हमारे सिलेक्शन लिस्ट प्लीज़ मेहरबानी करके रिलीज़ करिए। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सिलेक्शन लिस्ट आएंगे। और जो हमें रूमर सुनने को मिल रहे कि आप लोगों के नए इंटरव्यू होंगे, मेहरबानी करके हमारे सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ करवाइए ताकि हम भी अपनी लाइफ जिए खुशी से। क्योंकि 3 साल हमने मेहनत करी इस पोस्ट के लिए, तो आज अगर हम फिर से री इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पिछले 9 महीने से लेकर अभी तक हम इतने परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी स्टूडेंट उतना तैयार होगा आज जितना वो पहले 2 साल पहले या 9 महीने पहले जो था उस पोस्ट के लिए। तो हमें उम्मीद है कि नया इंटरव्यू ना हो और पुराने जो इंटरव्यू है उनके सिलेक्शन लिस्ट आएंगे। 2017 में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकले हुए थे JKPSC द्वारा, और 2019 में हमारे इंटरव्यूज हुए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, पूरे 3 साल के बाद। इन 3 सालों में एज यूजुअल तैयारियां चल रही थी और फाइनली नवंबर में हमारा इंटरव्यू हुआ। नवंबर की 21 नवंबर को कमीशन डिसॉल्व हो गया और उसके बाद हम रिजल्ट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमें यही बोला जा रहा था कि कमीशन जैसे आएगा रिजल्ट तभी आपका होगा। इस बीच कई दफा लीडिंग न्यूज़पेपर्स पे आया कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर के बाद 21 नवंबर तक जितना भी काम पुराने कमीशन द्वारा हुआ है वो स्टैंड रहेगा। तो इसी विश्वास के साथ हम भी नए कमीशन का वेट कर रहे थे। तो 7 महीने बाद कमीशन नया आया और तब से भी अब काफी समय हुआ, 2 महीने हुए, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो आज भी हम रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन सुबह से रूमर्स ऐसी आ रही हैं कि दोबारा से आपके इंटरव्यूज होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस बीच नवंबर में काफ़ी सब्जेक्ट्स का असिस्टेंट प्रोफेसर्स और हेल्थ साइंस सब्जेक्ट का इंटरव्यू हुआ बीच में, लेकिन यही विश्वास दिलाया जा रहा था कि स्टैंड रहेगा। और आज सुबह से जो रूमर्स आ रही हैं दोबारा से इंटरव्यू होने के, इस वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे LG साहब से, हमारे JKPSC चेयरमैन सर से, कि हमारे जो रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी आउट किए जाए और ये जो रूमर्स हैं ये रूमर्स ही रहे और हमारा विश्वास अभी भी बना रहे कि हमारे रिजल्ट्स जल्दी आउट हो रहे हैं। सर 9 महीने हमने वेट किया अपने रिजल्ट का, और 9 महीने पहले जो हम तैयार थे इंटरव्यूज के लिए, 3 साल हमने तैयारी की इंटरव्यूज की, 9 महीने पहले जितने हम तैयार थे सर, आज हम दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए तैयार वैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर आम इंसान की तरह हमने भी एग्जाम यानी इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट का वेट किया। तो अब हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ हमारे LG साहब से, हमारे JKPSC चेयरमैन सर से, सर प्लीज़ जल्द से जल्द हमें रिजल्ट आउट किया जाए, हमारा सिलेक्शन लिस्ट आउट किया जाए। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये बच्चे जो हैं आग्रह कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है लिस्ट आउट कर दी जाए, क्योंकि इंतजार करते करते काफी समय बीत गया। जब हमने ही अगर बात करें तो 2017 से लेकर 2020 तक पहुंच गए हैं और इतना समय बीत गया पर इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोई हुई है? एक बड़ा सवाल उठता है। क्या बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में डालना जरूरी है? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्या जरूरी है कि हर बार जो है बच्चे एग्जाम देने के बाद सड़कों पर उतर जाएं? वो जरूरी है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्मूथ तरीके से जो है एक पूरी
शांत तरीके से जो है पूरी प्रक्रिया को निभाया जाए। उम्मीद तो यही करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद जो है एक बड़ा कदम उठाया जाएगा और ये सर्विस लिस्ट यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे आउट कर दिया जाएगा। तो आप भी जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।